भारत ने आखिरकार चीन को तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक मुद्दे पर ऐसा करारा जवाब दिया है जो कि इतिहास में याद रखा जाएगा। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, क्योंकि दलाई लामा ना तो चीन में है, ना ही चीन की सत्ता या फिर कानून के अधीन है। वो भारत में है, भारत की सरजमी पर है और निर्वासन में रहते हुए दुनिया भर के करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन दिवस के समारोह में स्पष्ट रूप से कहा कि अगला दलाई लामा कौन होगा ये ना तो चीन तय करेगा, न ही कोई कम्युनिस्ट सत्ता, बल्कि वही स्थापित धार्मिक परंपराएं और खुद मौजूदा दलाई लामा इस निर्णय के अधिकारी होंगे। भारत का ये रुख सीधे सीधे चीन के दावे को चुनौती देता है, जो कि वर्षों से ये कहता आया है कि अगले दलाई लामा का चयन केवल चीन सरकार के कानूनों के तहत होगा। दरअसल चीन की मंशा है कि तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा बरकरार रखने के लिए वो धार्मिक नेतृत्व को भी अपने हिसाब से चुने और नियंत्रित करे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि धर्म के मामले में जब तक दलाई लामा भारत में है, तब तक चीन की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धर्मशाला स्थित गेदान फोद्रांग ट्रस्ट, जो कि दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय है, उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 15वें दलाई लामा की पहचान वही परंपरागत तरीके से होगी जो सदियों से चलती आ रही है। 14वें दलाई लामा ने 2011 में ही अपने उत्तराधिकारी को लेकर दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका निर्णय धार्मिक परामर्श, ध्यान और परंपरागत प्रक्रिया से होगा, जिसमें चीन जैसी राजनीतिक सत्ता की कोई भी जगह नहीं होगी। चीन दलाई लामा को हमेशा से ही अलगाववादी कहता आया है, क्योंकि वो तिब्बत की स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखते हुए हैं। लेकिन भारत ने अब साफ संदेश दे दिया है कि ये सिर्फ तिब्बत का नहीं, बल्कि धर्म और आस्था की आजादी का सवाल है। दलाई लामा पूरी दुनिया में करुणा, अहिंसा और बौद्ध दर्शन के प्रतीक हैं और उनका उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार न तो किसी सरकार का है, न ही तानाशाह का। भारत के इस रुख से ये स्पष्ट हो गया है कि चीन अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला पड़ जाएगा। किरेन रिजिजू और जेडीयू नेता ललन सिंह की धर्मशाला यात्रा सिर्फ एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक रणनीतिक संकेत भी था कि भारत दलाई लामा की परंपरा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत का ये संदेश केवल चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत धर्म, परंपरा और मानवाधिकार के मामले में सच्चे अर्थों में नेतृत्व कर रहा है और वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और चीन सुन ले कि भारत में दलाई लामा बेहद सुरक्षित है और भारत में रहते हुए दलाई लामा सुरक्षित ही रहेंगे। इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।